हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डू योर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाड़ी की डिलीवरी लेने से एक दो दिन पहले या इमिडिएटली एक दिन पहले या सेम डे पे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है। और ये वीडियो आप सबको जो अपनी अभी फ्यूचर में गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं उन सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आपको, और ये स्पेशली थार की पीडीआई की वीडियो है कि आपको थार लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं, देन विल गो ऑन टू द इंटीरियर्स। सो एक्सटीरियर में फर्स्ट चीज़ जो आपको अच्छे से चेकआउट करनी है वो है गाड़ी के टायर। क्योंकि अभी जब हम गाड़ी की डिलीवरी ले रहे थे तो हमने नोटिस किया कि हमारे पीछे वाले टायर में कील घुसी हुई थी। तो आपको गाड़ी को थोड़ा सा चला के टायर को पूरा रोटेट करके टेढ़ा करके चारों टायर आप एक एक करके चेक करो कि उसमें कोई पंचर ना हो। सिमिलरली फॉर द स्पेयर व्हील आप चेक करो कि उसमें कहीं टायर पे कोई कट ना लगा हुआ हो या उसमें कोई पंचर ना हो या डैमेज ना हो टायर बेसिकली। और अगर आप टायर के जो नंबर्स लिखे होते हैं उस पर ध्यान से आप स्टडी कर सकते हो कि कौन से महीने में और कौन से साल का टायर है। तो आपको देखना है कि आपको पुराना टायर ना मिल रहा हो या पुराने स्टॉक की बेसिकली आपको थार ना चिपका रहे हो डीलरशिप वाले। सो आफ्टर टायर आपको ध्यान से पूरी पेंट जॉब भी इंस्पेक्ट करनी होती है। क्योंकि जब ट्रक व्रक से गाड़ी डिलीवर होती है तो कई बार इधर उधर या स्टॉक यार्ड में या शोरूम पे डीलरशिप पे स्क्रैच लग जाता है तो वो पेंट वेंट करके आपको दे देते हैं। तो टू चेक के उस पर कोई पेंट जॉब तो नहीं की है ऊपर से, आप उसको थोड़ा साइडवेज चेक कर सकते हैं। अगर आप साइडवेज चेक करोगे तो जो कलर का वो होता है, शेड का जो डिफरेंस होता है, कंट्रास्ट, उस कंट्रास्ट से आपको पता चल जाएगा कि इस पर कोई पेंट जॉब तो नहीं करी गई है। आओ आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सटीरियर में और क्या चीज़ रह गई, आपकी स्किड प्लेट। ये एक और चीज़ है, जब हम डिलीवरी ले रहे थे बाई चांस हमने नोटिस किया कि गाड़ी के नीचे, एक बार दिखा, ये स्किड प्लेट होती है, इसकी फिटिंग आपको देखनी है ढंग से है या नहीं। कि हमारे केस में थोड़ी सी टेढ़ी थी तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको ठीक करो, तो उन्होंने स्किड प्लेट को ठीक कर दिया। आई थिंक एक्सटीरियर पे मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया है हमने, क्योंकि एक्सटीरियर में तो ज़्यादा है नहीं। आपको बेसिकली पेंट जॉब देखना है, टायर्स देखने हैं और नीचे के ये मूविंग पार्ट्स, ये जो स्किड प्लेट है बस ये देखनी है। आओ अब अंदर चलते हैं। अंदर तो वो दिखा दे चेसिस नंबर और विन नंबर जो होता है। हटाओ, ये हटाओ, तो यहाँ पे तो आपको बेसिकली ये चेसिस नंबर नोट करना है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि जिस गाड़ी की आप इंस्पेक्शन करके जा रहे हो आपको मेक श्योर करना है कि डिलीवरी के टाइम पे भी आपको वही गाड़ी मिल रही है। और सेम कलर की गाड़ी तो फिर और आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप हमेशा पहले इस चेसिस नंबर का और विन नंबर की फ़ोटो ले लो बिफोर स्टार्टिंग योर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आओ अब तो साइड में आ जाओ, साइड वाली सीट पे इंटीरियर्स की पीडीआई देखते हैं क्या क्या करनी होती है। तो सबसे पहले आप गाड़ी ऑन करके देखो कि उसके ओडोमीटर में कितने किलोमीटर आ रहे हैं। हमारे केस में 127 किलोमीटर्स थे, विच इज स्लाइटली अबव द नॉर्मल। 100 से 150 तक की रेंज, मतलब 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए बेसिकली, बिकॉज वो स्टॉक यार्ड से या ट्रेन से आती है फिर इनके डीलरशिप तक जाती है। अभी तो इसमें फिलहाल ओडोमीटर पे 565 किलोमीटर्स की रीडिंग है। तो हमने 26 को डिलीवरी ली थी, आज 5 दिन हो गए हैं। तो इसमें से 127 माइनस कर दो आप, तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चला ली हमने 5 दिन में। और 1000 किलोमीटर्स पे इसकी पहली सर्विस होती है, उसके बाद हम ट्रिप प्लान करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पीडीआई में आपको इंटीरियर में क्या क्या चेक करना है। तो इंटीरियर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप एक्साइटेड होते हो डिलीवरी लेते टाइम तो आप सब ओवरलुक करने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैं भी अपना एक फ्रेंड लेके गया था और मैं लक्ष्य को भी साथ में लेके गया था, अपने भाई को। तो यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने साथ किसी को लेके जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपसे कोई चीज़ मिस हो गई, लेकिन अगर 2-3 लोग देखेंगे तो फिर चांसेस कम है कि आप कुछ मिस करोगे। तो इंटीरियर में सबसे पहले ये जो स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल चेक करने के लिए आपको गाड़ी थोड़ी सी चलानी पड़ेगी, तो वो भी आप कर सकते हो। डीलर आपको बोलेगा नहीं आप निकाल नहीं सकते, लेकिन ये आपका वेल विद इन योर राइट्स है कि आप गाड़ी चला के देख लें कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही, क्रूज कंट्रोल आपका ढंग से चल रहा है। रिवर्स में आपके रिवर्स सेंसर्स आते हैं इसमें कंपनी से, तो रिवर्स सेंसर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
उसके अलावा चला के आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। खड़ी खड़ी गाड़ी में आप इसकी हेडलाइट्स चेक कीजिए आराम से कि हेडलाइट्स हाई बीम, लो बीम, फॉग लैंप्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आगे उतर के देखिए, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो पीछे की लाइट्स चल रही है। कई बार कोई बल्ब वो हो सकता है, तो लाइट्स बीच में ये LED लाइट है, ये वाली लाइट भी चेक करो चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद डोर पे आते हैं, तो डोर पे ORVM ये जो एडजस्टर है इनका, ये चेक करो आप कि ये ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा इंटीरियर में और क्या है, AC पे आते हैं हम। AC आपको देखना है कि ढंग से कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप हीटर और AC दोनों चला के देखो ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। AC के बाद वाइपर आपको चेक करना है, वाइपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। राइट में आपने सारी हेडलाइट्स के फंक्शन चेक कर लिए, लेफ्ट में आपको वाइपर चेक करना है। और आप बोनट खोल के उस पर लेवल्स मार्क्ड होती हैं, तो नई कार में सारे वो फ्लूइड्स का लेवल पूरा वो मार्किंग तक होना चाहिए, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि कार यूज्ड है या नहीं है। उसके अलावा आप फिर स्टीरियो पे आते हैं। आपको स्टीरियो में पूरा ढंग से चेक करना है कि सब कुछ फंक्शनल है या नहीं है। आप गाने वाने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखो कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। चांसेस तो बहुत कम होती हैं कि कुछ गड़बड़ निकले, लेकिन बात यह है कि एक बार अगर आपने PDI ओके कर दी और आपने पेमेंट कर दी और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो गई आपके नाम पे, फिर उसके बाद शोरूम कुछ लायबल नहीं है, फिर आपको अपनी खुद की कॉस्ट पे सब कुछ ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले PDI में कुछ भी पॉइंट आउट कर लिया, जैसे हमारा टायर में कील थी, स्किड प्लेट टेढ़ी थी, तो उन्होंने हमें नया टायर लगा के दिया। वही चीज़ अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो उसके बाद हमें टायर खुद से लेना पड़ता। तो डीलर हमेशा आपको पुश करता रहेगा कि सर पेमेंट कर दो, बिलिंग कर दो, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, आप फिर आके अपनी डिलीवरी ले जाना। लेकिन मैंने महिंद्रा कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा था कि मेरे को डीलरशिप ऐसे पुश कर रहा है कि आप पेमेंट करो, तो प्रोसीजर क्या होता है, PDI कब होती है, पेमेंट कब होती है। तो फिर मेरे को पता चला है, और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपको किसी अपने सेल्स पर्सन के या डीलरशिप के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मन की शांति करो, उसको बोलो कि जब तक मेरी PDI नहीं होती आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हो। आप कम से कम रजिस्ट्रेशन के और इंश्योरेंस के, मतलब 90,000 95,000 की रजिस्ट्रेशन है, 30-40 हज़ार की आई थिंक वो है, जो मतलब जितनी भी इंश्योरेंस की कॉस्ट है। तो 1 से 2 लाख रुपए आप कम से कम होल्ड करके रखो, जो आप PDI करने के बाद ही उसकी पेमेंट करना फाइनली। बाहर आ जा, थोड़ी देर बाहर घूमते हुए बात कर ले। हाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ। चल पहले बोल दे कैमरा में। क्या बोल दूं? क्या बाहर चलते हैं आज? बट बाहर तो सब देख चुके हैं ना, तो घूमते फिरते बात करते हैं और बाहर गाड़ी दिखाते हैं आपको। हाँ तो आ जाओ, बाहर चलते हैं और बाकी हम PDI के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं मैं आपको और बताता हूँ। तो आपने अभी हमने स्पीकर चेक कर लिया गाड़ी का, सब ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है। मिरर्स आप देख सकते हो फोल्ड करके, फोल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फिर आप अपनी की भी टेस्ट कर सकते हो कि ये पेट्रोल वाला भरने का खुल रहा है नहीं खुल रहा है, की से। फिर बूट में आज सच कुछ चेक करने का नहीं है। बूट में आप ये चेक कर सकते हो कि आपके जो ये टूल किट होती है, कि आपको टूल किट उन्होंने ढंग से दी है या नहीं दी है। टूल किट के अलावा टूल किट के साथ आपको एक फर्स्ट एड किट भी मिलती है, तो वो भी आपको चेक करनी है कि आपकी फर्स्ट एड किट है गाड़ी में या नहीं है। उसके अलावा जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ हमने मिस कर दिया था, आपको विंडोज़ चेक करनी है कि अच्छे से अप डाउन हो रही है या नहीं, कोई उसमें विंडोज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक बार बस मेक श्योर कर रहा हूँ कि कुछ मिस तो नहीं किया। स्टेपनी में 3 बोल्ट मिलते हैं। हाँ, हमने PDI में ये भी देखा था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 स्लॉट हैं, बेसिकली 5 स्लॉट हैं उसमें, लेकिन 3 ही बोल्ट होते हैं, तो वो नॉर्मल है, सारी थार में ऐसे ही आते हैं। 2 मिसिंग होते हैं। हाँ, इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि कोई इनिशियली वार्निंग लाइट ना हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ दिक्कत हो गई गाड़ी में, तो वो तो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको देखनी है कि कोई वार्निंग लाइट ना जल रही हो। और लास्टली आई थिंक एक ही चीज़ बची है कि आपको सीट्स को भी आप ढंग से चेक कर सकते हो। कई बार जैसे स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती है तो चूहे वूहे अगर बाई चांस आ जाते हैं गाड़ी में, मैंने सुना है, तो आप सीट्स भी देख सकते हो कि कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है आपकी सीट को। उनकी पूरी मतलब क्वालिटी सही होनी चाहिए सीट्स की। और आई थिंक सब कवर हो गया है। मेन पॉइंट बस यही है कि आपको डीलरशिप के प्रेशर में नहीं आना है। अगर हम भी जब अपनी PDI करने गए थे तो हमने अपने सेल्स पर्सन को बोल दिया था कि आप बैठो आराम से, आप अपना टाइम लो, आपको 1 घंटा चाहिए 2 घंटा चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी को मिनिमम भी 5-6 साल 7 साल चलाओगे, तो उसमें अगर आपने 1 घंटा लगा भी दिया उसके अच्छे से प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने में, और उसमें अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उसमें मतलब कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स भी ऑन करके देखो कि लेफ़्ट राइट के इंडिकेटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और ये जो लॉक्स हैं, बोनट लॉक्स हैं,
ये बोनेट लॉक्स भी आप खोल के देख सकते हो, बोनेट खोल के देख सकते हो ये टूटे हुए या कुछ क्रैक व्रैक ना हो। इसके अलावा ब्रो तू बता कुछ और पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं? वाइपर कवर हो गया, फ्लूइड्स कवर हो गए, है ना? नहीं, सब कुछ कवर्ड ही है। बाकी ये है कि रूफ टॉप है जो, उस पर पानी वानी डाल के अच्छे से देख लें। कुछ बहुत ऐसे केसेस हमने ऑनलाइन देखे हाँ, हैं आपने जिसमें रूफ टॉप से पानी घुस जाता है गाड़ी के अंदर, तो हाँ। लीकेज होती है हार्ड टॉप में। तो वहीं पे डीलरशिप पे ही नॉर्मली वो जब डिलीवरी देते हैं आपकी कार की, तो वो पूरा पाइप से वॉश करके देते हैं। तो आप वहीं किसी उसको क्लीनर को बोल सकते हो कि भाई पाइप दे दे, और आप छत पे पूरा मार के देख लो कि वो रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपकी अगर इतना आपका बैड लक ख़राब है कि आपका वो 1% में आप आते हो कि छत लीक हो रही है, तो आप अच्छा एक बार पहले ही टेस्ट कर लो। यूजुअली कहीं से भी इन छेदों से पानी घुस जाता है, तो वो चीज़ आप चेक कर लें डिलीवरी लेने से पहले। मतलब सनरूफ तो इसमें है नहीं, तो सनरूफ की तो टेंशन नहीं है, लेकिन विदाउट सनरूफ ऑल्सो आई थिंक ये प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा होती है, जो वो वाली ओपन Soft टॉप top। वाली, सॉफ्ट टॉप वाली में। बट स्टिल इसमें भी आप चेक कर सकते हो। आई थिंक हाँ, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर कुछ रह गया हो तो आप बताना कमेंट्स में कि अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही सब था, यही सारी चीज़ें मैंने चेक करी थी, और जितना भी लकीली मेरे को एक दो चीज़ें मिली थी वो डीलरशिप ने ठीक करके दे दी थी। So thanks for watching guys. If you like the content and if you found it useful, अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके भी काम आ सकता है, so do give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Stay tuned and wait for the next video.